आज हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्र संघ। इससे पहले आप लोगों को ये कहेंगे कि मास्क जो हैं आप लोग पहन के रखिएगा और सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। तो आरंभ करते हैं राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को रोकने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन के प्रयत्नों से राष्ट्र संघ की स्थापना संभव हो सकी। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ ने वैधानिक दृष्टि से अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। इसका उद्देश्य युद्धों को रोकना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, यूरोप में सैनिकवाद और साम्राज्यवाद की भावनाओं को रोकना, राष्ट्रों के झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से हल करना, मानव मात्र के कल्याण के लिए विविध उपाय करना। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यता। इस संघ का प्रारंभ 31 राष्ट्रों से हुआ था और 1931 ईस्वी तक इनकी संख्या 53 हो गई। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में था। इसके प्रमुख अंग हैं साधारण सभा, असेंबली। राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग था जेनेवा में इस सदन की बैठक बहुधा जनवरी, मई और सितंबर में होती थी। इसका कार्य इसके अंतर्गत बनने वाली समितियों से संचालित होता था, जो विधान, निशस्त्रीकरण, बजट, सामाजिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित होती थी। असेंबली उपयुक्त विषयों पर विचार करती थी। परिषद की सिफारिश से महासचिव का चुनाव भी उसी के द्वारा किया जाता था। यह संस्था प्रतिवर्ष बहुमत से परिषद के लिए 3 अस्थायी सदस्य भी चुनती थी। समझौता पत्र में संशोधन करने का भी इसे अधिकार प्राप्त था। सेकंड है परिषद अर्थात काउंसिल। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, स्थायी और अस्थायी। महान राज्य काउंसिल के स्थायी सदस्य थे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली को स्थायी सदस्यता प्राप्त थी और छोटे राज्यों के लिए 4 अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था थी। अमेरिका इसमें प्रारंभ में सम्मिलित नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सचिवालय। राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के संपादन के लिए एक स्थायी सचिवालय था जो जिनेवा में स्थित था।
सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था। राष्ट्रसंघ का प्रबंध, पत्र व्यवहार और व्यवस्था आदि कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। शांति में उपायों से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करना राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्यालय हेग में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थापित किया गया। इसके कार्यों में श्रम, मजदूरी, वृत्ति, श्रमिक कल्याण, बेगार, दास्ता दूर करना, व्यावसायिक समस्याओं पर विचार करना आदि मुख्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसियां और आयोग। ये एजेंसियां और आयोगों में आर्थिक, वित्तीय, यातायात, स्वास्थ्य समिति, अन्वेषण परिषदें, अंतर्राष्ट्रीय कानून समिति, मादक पदार्थों के अन्वेषण की समिति आयोग मुख्य थे। इन संस्थाओं में विभिन्न विषयों पर छानबीन की गई और मानवों का हित करने में संघ को बड़ी सहायता इनसे प्राप्त होती थी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रसंघ की सफलताएं। राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे मामलों को सुलझाने में यह सफल रहा था। जैसे हॉलैंड द्वीप विवाद, अल्बानिया सीमा विवाद, साइलेसिया सीमा विवाद, नेमल विवाद, यूनान बल्गेरिया विवाद। परंतु जहाँ तक बड़े राष्ट्रों के विवादों का प्रश्न था वह असफल रहा। दूसरी सफलता आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से राष्ट्रसंघ को आशातीत सफलता थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रसंघ की असफलताएं। राष्ट्रसंघ कई विवादों में असफल भी रहा था, जैसे मंचूरिया विवाद, इथोपिया विवाद, इसकी असफलता के पीछे अमेरिका का असहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सेना का भाव और बड़े राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति प्रमुख थी। थैंक यू।